जय हिंद भाइयों। मैं रवि सांगवान जो 2024 के अंदर जो भर्ती हुई दिल्ली पुलिस की उसके अंदर सिलेक्ट हुआ था और फिलहाल दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। फिलहाल मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी इसी बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सैलरी का भाई एक अलग ही मोटिवेशन होता है। लोग ये देख कर कि इतनी सैलरी मिलते हैं तो लोगों के अंदर जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि हमें इस नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। तो भाई अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीनशॉट की मदद से जो मैंने 2025 की जो जनवरी की सैलरी मिली है वो कितनी मिली है, तो वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कितनी सैलरी मिली है, उसके अंदर सारा समझाऊंगा क्या क्या मिलता है, कौन कौन से अलाउंस हमको मिलते हैं, कितना हमको अलाउंस मिलता है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो सैलरी है ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ मंथ है कि किस मंथ की सैलरी है। ये देखिए लिखा हुआ है सैलरी मंथ, ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है जो जनवरी 2025 की सैलरी यहाँ मिली हुई है। तो भाई हमें ट्रेनिंग के अंदर देखो क्या क्या मिलता है। सबसे पहले मिलता है भाई 21,700 जो है बेसिक पे। देखो मैं एक बार वो ये कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं आपको ऐसा अच्छे समझा दूंगा। देखो भाई सबसे पहले मिलता है बेसिक पे जो है 21,700, और फिर हमको मिलता है डीए जो कि शायद 53% के हिसाब से आया था जनवरी में, वो है 11,501 रुपये। टोटल हमारा आया था 33,201 रुपये। और भाई जो कट पिट के जो मतलब सरकार ने काट लिया शायद 3,900 कुछ रुपए काटे थे, वो कटने के बाद हमें मिले थे टोटल 29,375 रुपये। बहुत से भाई कुछ सोच रहे होंगे भाई सिर्फ इतने रुपए मिलते हैं, तो भाई इसके अंदर देखो सिर्फ दो ही अलाउंस, एक ही अलाउंस मिला है बेसिक पे प्लस डीए मिला है। अगर हम ट्रेनिंग के बाद पास आउट होने के बाद हम जाएंगे बाहर, बाहर निकलेंगे मतलब जैसे ही पास आउट होने के बाद, तो हमारा देखो भाई एक तो मिल जाएगा ये ट्रैवलिंग अलाउंस और मिल जाएगा एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। तो कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी वैसे बढ़ जाती है। और अब नीचे देखो भाई जो हम खाते हैं मतलब जो राशन में लेते हैं ना, वो राशन मनी भी नीचे अलग से आती है। ये 29,000 से अलग रुपए आते हैं, ये 4,000 शायद 425 रुपये हैं, ये देखिए यहाँ पर 4,000 और 425 रुपये ये अलग से आते हैं राशन के। और टोटल हमारी जो कट पिट के खाते में आती है वो आती है 29,375 रुपये। और इसके साथ साथ सरकार में एनपीएस मतलब जो ये कटे हैं जो 3,000 यहाँ से देखो ये 33,000 से, और जो ये बचे हैं इसमें 3,900 रुपये इसके डबल करके हमारे एनपीएस में वो भी आ जाते हैं। ये रहे 3,351 रुपये हैं इसके डबल शायद पता नहीं कितने आता है, 2 पॉइंट कुछ आता है शायद, 7,900 कुछ रुपए हमारे खाते में भी आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल पद पर कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। लगभग आप मानो 30,000 ये और 4,000 जो मतलब हमारा जो राशन मनी है वो होती है 34,000, और बाहर निकलने के बाद 6 से 7 हज़ार हमारे एच आर ए 6,500 रुपये शायद मिलता है। और भाई 4 से 5 हज़ार रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। मतलब टोटल बाहर निकलने के बाद 45 से 46 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी। तो कांस्टेबल पद पर 12th पास अगर आपको 45 से 40 हज़ार रुपये को दे रहा है तो उससे अच्छी नौकरी मेरी नज़र में नहीं हो सकती। अगर आप 12th पास हो तो आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है दिल्ली पुलिस। मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाई तीन ही मतलब ऐसी वो हैं कांस्टेबल पद पर भर्तियां जो 50,000 के करीब सैलरियाँ देती है, वो चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एक अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि दिल्ली पुलिस भाई एक तो हमारे करीब पड़ती है और दिल्ली के अंदर ही ड्यूटी रहती है। 40 किलोमीटर का एरिया है ना, तो आपको कहीं और दिल्ली से बाहर कहीं जाना। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए 2025 के अंदर। और दिल्ली पुलिस का भाई सबको पता है स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। तो अपने अच्छे से तैयारी करो भाई, इस साल आपको वर्दी लेकर रहना है। जय हिंद जय भारत।